ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का 5वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे भक्ति की महिमा का वर्णन। तो ये शुरू करते हैं। श्री व्यास जी ने कहा, राजन, वत्सासुर, अघासुर, धैनुकासुर, पूतना, बकासुर, केशी, कालयवन, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, द्विवेद नामक बंदर, बलबल, शंख और शाल्व, इन सभी ने जब प्रकृति और पुरुष से परे प्रभु को वैरभाव से प्राप्त कर लिया, तब फिर भक्ति भाव रखने वाले उन्हें प्राप्त कर लें। इनमें कहना ही क्या है। राजन, पूर्व काल की बात है। अत्यंत बलशाली मधु और कैटभ नाम के दानव, इसी प्रकार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु तथा रावण और कुंभकर्ण भी भगवान विष्णु के साथ वैर ठान कर उनके परम पद को प्राप्त हो गए। फिर जो सदा सत्संग से प्रेम करते थे तथा अत्यंत आदरणीय भगवान के शोभायुक्त चरण कमलों के मकरंद एवं पराग में जिनका मन लुभाया रहता था, ऐसे प्रहलाद, बाणासुर, राजा बलि, शंखचूर्ण एवं विभीषण आदि किस किस ने भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त नहीं किया। देवर्षि नारद, बृहस्पति, वशिष्ठ, पराशर आदि तथा सांख्यान, असित, शुकदेव एवं सनक प्रभृति निष्काम भक्त जो कमल लोचन भगवान के चरण कमलों के मकरंद के प्रधान भ्रमर कहे जाते हैं, भूमंडल के बिना ही स्वार्थ के भ्रमण करते रहते हैं। यति, उत्कल, अंग, भरत, अर्जुन, जनक जी, गाधी, प्रियव्रत, यदु आदि एवं अम्बरीश तथा अन्य निष्काम भक्त एवं श्रेष्ठ परमहंस गण भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी कथा के पान से मस्त हुए घूमते हैं। मंदोदरी मतशंग मुनि की शिष्या भक्तिमती शबरी, तारा अत्रि मुनि की प्रिया साध्वी अनुसुईया, अल्हा, कुंती और द्रुपद राज कुमारी द्रौपदी, ये सभी प्रशंसनीय भक्त महिलाएं हो चुकी हैं। परमहंसों के समान ही इनकी भी ख्याति है। सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवान, गरुण, जटायु, काकभुचुंडी और त्रियक योनियों के संत कुब्जा, वायक, सुदामा, माली तथा गुहु आदि भी भक्तों का संग पाकर श्री हरि के उत्तम भक्त बन गए। धर्म, तप, योग, सांख्य, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, यम, नियम, चंद्रायन आदि व्रत, वेद पाठ, दक्षिणा, पूजा अथवा दान, भक्ति के बिना ये कोई भी भगवान श्री कृष्ण को वश में नहीं कर सकते। यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय, तप, तीर्थ, योग, पूजा, नियम आदि और सांख्य योग, इनमें से जो फल मिलता है वह सब का सब इस संसार में भक्ति से सुलभ है। इतना ही नहीं, भक्ति से जिस पद की उपलब्धि होती है वह इन साधनों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। यह भक्ति जगत भर के पापों से, अधर्मों का उद्धार करने वाली, जगत से ताड़ने वाली, संसार रूपी महासागर के भवजल प्रवाह से उबारने वाली, विषय सेवन के द्वारा संचित कर्मों का नाश करने वाली तथा प्रातपर परम प्रभु भगवान का पद प्रदान करने वाली है। यह भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन रूपी रस के प्रति औत्सुक्य से सुशोभित परम उत्सव मनाने के लिए वसंत पंचमी के समान है। साथ ही ये प्रचुर फल और पल्लवों के भार से झुकी हुई वसंतकालीन दिव्यलता के समान सदा शोभा पाती है। मोहरूपी काले बादल के बीच चमकती हुई बिजली की भांति यह भक्ति शास्त्रों में छिपे हुए रहस्यों के वचनों को प्रकट करने वाली ज्योति के समान है। इसे विजय रूप कार्तिक की दीपावली तथा सर्वजयी गुणों पर विजय पाने के लिए विजयदशमी भी कह सकते हैं। सांख्य और योग, जिसके अगल बगल में लगे हुए डंडे हैं, सैकड़ों गुणों और भावों के भेद जिसमें कीले हैं, नवधा भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि जो 9 भेद हैं, वे ही जिसके बीच के दंड पैर टिकने के पाए हैं, भगवत धाम को पहुँचने वाली ऐसी यह सरल सीढ़ी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 6वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।